घर के बगल में ही कचरा का ढेर लगा हुआ है। भैया ये सब कचरा क्यों यहाँ पर पड़ा हुआ है? यह कचरा क्यों है यहाँ पे? उठाते हैं मोहल्लों से जो कचरा उठाते हैं वो यहाँ पे डंपिंग यार्ड बना हुआ है। मतलब पूरे सीतामढ़ी में जहाँ भी अगर आपको खाली प्लॉट कहीं भी मिले किसी भी मोहल्ले में, उसको इन लोगों ने डंपिंग यार्ड समझ लिया। एक बिजली विभाग वाला को बोले फोन करके, तू साला आकर के क्या क्या मेरा ही एसी का लाइन काट के चला गया बहन। तो क्या कहिएगा? बात रही मेयर की, तो मेयर और उप मेयर और जितने भी वार्ड पार्षद हैं सब एक नंबर के निकम्मे हैं। कहने के लिए तो मेयर ने ये कह दिया वहां पे पुनौरा में कि 2 करोड़ रुपया नगर निगम से खर्च हुआ है। उस 2 करोड़ में से अगर आपने 1 करोड़ रुपया भी वार्ड के लिए खर्च किया होता तो वार्ड का दशा और दिशा कुछ और ही होता। नमस्कार, अमित कुमार मेरा नाम है। आप ये वीडियो सीतामढ़ी लेंस के माध्यम से देख पा रहे हैं। सीतामढ़ी को नगर निगम बने हुए लगभग 3 साल होने वाले हैं और नगर निगम में क्या क्या विकास हुआ है यह किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। नगर निगम के किसी भी मोहल्ले में किसी भी सड़क पर घूम आइए, आपको दुर्दशा नजर आ जाएगा। विकास के लिए नगर निगम बना था, लेकिन नगर निगम अखाड़ा बनकर रह गया है, जहां पर आए दिन हर मीटिंग में लड़ाई देखने को मिलती है। इस वक्त हम मेला रोड में मौजूद है। मेला रोड का यह स्ट्रिंग गली है, वार्ड नंबर 13 है। यहाँ पर शहर में हर जगह जल जमाव की समस्या तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। जल निकासी का कोई उपाय नहीं है। साफ सफाई के लिए शहर में नगर निगम को पैसे आ रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है कोई हिसाब किताब नहीं है। आप यह देखिए, इधर दिखाइए, जल जमाव का आप देख सकते हैं। कहीं का भी नली नाला, हर जगह जल निकासी का कोई उपाय नहीं है। घरों में पानी घुस जा रहा है, नाला का पानी घुस जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। बताइए क्या स्थिति है आप लोगों की? सारी स्थिति सामने है आपके। सारा जो घर से लेकर बाहर तक पानी पानी हो गया है। बच्चे लोगों को आने जाने में इतनी असुविधा होती है। साफ सफाई की कैसी सुविधा है? बहुत स्थिति खराब है। जब जब पानी भर जाता है, नाला भर जाता है तो फ़ोन किया जाता है, तब आता है। पैसा लेने में कोई पास नहीं है। पैसा वार्ड को जाता है, पूरा पैसा हर टैक्स जाता है। पैसा क्यों जाता है? पैसा लोगों को सुविधाएं के लिए नहीं मिलता है। मोहल्ला की सुविधाएं के लिए पैसा लोग जमा नगर निगम में जमा किया जाता है। क्यों जमा किया जाता है? इसके अलावा कोई साफ सुथरा सफाई नहीं है। नाला रोड पास हुआ, रोड में उसे ही नगर निगम के मिली भगत से पूरा पैसा पास हो गया। पैसा हुआ, नाला का देखिए स्लैब पूरा 1 लाख मत पूरा स्लैब साफ हो गया, लेकिन नगर निगम आके कोई देखता भी नहीं है। कंप्लेंट करने के बावजूद भी नहीं देखता है। आके पैसा लेके चला जाता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। स्थिति बहुत खराब स्थिति है। हम लोग तो उप मेयर हो या कोई भी हो, कोई किसी से भी नाखुश है। हम लोग क्या कहेंगे? वर्तमान स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। नाला जो पिछले वर्ष जो बना, साल भर नहीं हुआ, लेकिन नाला की जो स्थिति ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। यहाँ सब मैंने नाला भरा हुआ है, मैंने पहले से भी बदतर स्थिति हो गई है। यहाँ कोई कहने सुनने वाला कोई किसी को नहीं है। जो आता है जैसे मतलब नाला का कोई खास सफाई नहीं है। जब बरसात में नाला भर जाती है तो फिर थोड़ा देर के लिए सफाई। नगर निगम सफाई की गाड़ी घूम रही है, सफाई कर्मियों की भी भर्ती हुई है नगर निगम में। तो आप लोगों की सुविधा आप लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? नगर कर्मियों की सब माने बहाली बहुत मात्रा में हुई है। सब संख्या है, सब हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहाँ कोई गुणवत्ता में सुधार हो रही है? कहीं कोई सुधार नहीं है। सफाई की जो आप बात कर रहे हैं, इधर आ जाइए आप पहले। ठीक है, आप सफाई की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, नगर निगम के कर्मी यहाँ पे सफाई करने के लिए आते हैं, लेकिन सफाई करने के लिए क्या आते हैं? आप सुबह यहाँ पे 4 से 5 के बीच में आइए, आपको पता चल जाएगा कि ऊपर से हल्का सा झाड़ू लगा करके घर घर जाकर के उनका काम है पैसे मांगने का हर पर्व त्योहार में। और कोई भी ऐसा घर नहीं है जो उनको 50 रुपया 100 रुपया हर पर्व त्योहार में या अपना मर्जी से भी देते हैं। लेकिन जब आता है बात नाला निकासी की, तो मेन नाला है वो मोहल्ले के नाला से भी डाउन है, ऊपर है। एकदम सही बात है। जब बरसात होता है, वो देहातों में एक बहुत ही बढ़िया कहावत है कि हल्का सा बेंग अगर टॉयलेट कर दे तो बाढ़ आ जाए, वो सिस्टम है इस वार्ड का। ठीक, हल्के से बूंदा बूंदी में भी ये सारा रोड का पानी और नाले का पानी लोगों के घर में जाता है। कोई भी ऐसा घर नहीं मिलेगा जिसमें आपको पानी नहीं मिलेगा। कचरा आप देख सकते हैं कहाँ तक पड़ा हुआ है। जो कचरा उठाने वाले आते हैं, कचरा उठाएंगे, जिधर खाली जमीन देखेंगे वहीं पे कचरा डाल करके चले जाएंगे। उनको इतना तक शर्म नहीं आता कि हम कचरा को उठाएं, गीला कचरा है उनको दूर जा करके फेंके, नहीं तो बारिश में ये सारा कचरा फिर नाले में जाता है या लोगों के घर में जाता है। अब आप इसको क्या कहिएगा? बात रही मेयर की, तो मेयर और उप मेयर और जितने भी वार्ड पार्षद हैं सब एक नंबर के निकम्मे हैं। कहने के लिए तो मेयर ने यह कह दिया वहां पे पुनौरा में कि 2 करोड़ रुपया नगर निगम से खर्च हुआ है। उस 2 करोड़ में से अगर आपने 1 करोड़ रुपया भी वार्ड के लिए खर्च किया होता तो वार्ड का दशा और दिशा कुछ और ही होता।
होता। किसी भी वार्ड में खर्चा नहीं है, किसी वार्ड में खर्चा नहीं है, काम में नहीं होता है। आपके काम के वजह से पानी बना, किसी कोई काम नहीं होता, काम का मतलब जहाँ से आपको वोट मिलता है उनके लिए कोई सुविधा नहीं क्या है। कर रहे हैं? जहाँ 2 करोड़ रुपया आपको वहाँ पुनौरा में खर्च करने के लिए था, जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं था पब्लिक के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए था, लेकिन उसमें से 1 करोड़ रुपया भी अगर आप वार्ड में खर्च किए होते तो अगले इलेक्शन में आपको वोट मांगते समय शर्मिंदगी महसूस नहीं करना पड़ता कि हम पब्लिक के बीच जाकर के वोट मांगे। किस आधार पे पब्लिक वोट देगा, किस आधार पे इन चुने हुए प्रतिनिधियों को दोबारा चुनेगा? लात मार के भगाया जाएगा। यह स्थिति है मोहल्लों का। और बोलिए क्या कह रहे हैं? कहां रहेगा पब्लिक? हर घर में जाकर के देखिए, आपको इतना भयंकर बदबू आएगा, जबकि 2 दिन मात्र बारिश हुआ है, 2 दिन ही हुआ है ना बारिश। हर घर से आपको बदबू उठता हुआ नजर आएगा। यह स्थिति है, चलने का व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे लोगों का पानी गिरता है, जहाँ पे इस सड़क कितने दिन पहले बनाया गया है? 2 साल पहले बनाया। हमने एक चीज बता रहे हैं, हमने रोड बना, मैं जाके नगर निगम आयुक्त को मैंने एप्लीकेशन दिया कि ऐसी बार रोड सही नहीं बन रहा है, एप्लीकेशन दिया, वहाँ एप्लीकेशन पर फराती भी रोका भी गया उसका पेमेंट, फिर भी आके कह लो कि उसको पास करके निकाल दिया। अब आगे तक देखिए ना, आगे तक सारा स्लैब निकल गया, कैसे चलेगा लोग? खराब रोड बन रहा था, आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया, फिर भी पास कर दिया गया। फिर भी उसका पेमेंट रोका गया, उसका पेमेंट रोक दिए। अब फिर भी खाना बदोशी से क्या ठेकेदार है, उसका खाना बदोशी क्या होता है, ले दे के पास कर दिया, पेमेंट कर दिया उसका। क्या बाबा, क्या स्थिति है? आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मेन नाला जैसे ऊंच है, इस साइड वाला नाला जे सारा पानी रोडे पर आता है। कचरा देखिए ना, यहाँ तो लगा के देखिए, कचरा यहाँ से मतलब जमा है, आता है, सब नालियों में चला जाता है, सब पानी हम लोग पानी हल्के जाते हैं आते। 2 दिन मेघ हुआ है, अब पूरा कोई ठीक कर रहे थे कि सब घर में पानी सब जाता आपके भी घर में पानी जाता है? हाँ, जाता है कि न जाता है, हमारे घर तो और पुराना घर है सबसे। एक चीज और है, नाला के लिए हम बोलेंगे सफाई करने के लिए बार बार फोन करेंगे तो बाद इधर आ जाइए। के बाद वो आता है, आएगा सफाई करेगा, लेकिन कचरा छोड़ देता है। उसके बाद क्या होगा कि कचरा के लिए 1 सप्ताह के बाद फोन करेंगे या 2 दिन के बाद फोन करेंगे, आएगा, तब तक बारिश होती है, सारा कचरा पेट पानी में चला जाता है। चलिए ना, आपको आगे तक दिखलाते यह नगर निगम की स्थिति है। आइए और भी आगे हम आपको दिखाते हैं। अगर सब कोई मिल के कोई टैक्स नहीं देना चाहिए, सीतामढ़ी के कितने भी वासी कोई टैक्स नहीं देना चाहिए, टैक्स पर विवाद करना चाहिए, पैसा नहीं आना चाहिए। ये उठाने वाला कोई भी नहीं है, कचरों को उठाने वाला कोई भी नहीं है। मेयर साहब उठाएंगे, बारिश में फिर उसी नाले में जाएंगे। मेयर साहब आगे उठाएंगे। बारिश में आए हैं मेयर साहब? मेयर कभी आए हैं आपके मोहल्ले में? आए तो इसलिए जब वोट लेना रहता है ना तब आते हैं। वोट लेने आए थे? वोट लेने आते हैं, आराम से हाथ जोड़ के वोट लेने आएंगे और उसके बाद ये सब जो उठाना। मेयर आपके मोहल्ले में वोट मांगने आए थे? मेयर क्या लाएंगे यहाँ? मेयर क्यों आएगा? वार्ड मेंबर आएगा, यहाँ का वार्ड कमिश्नर आएगा, मेयर क्या लाएगा? मेयर का दायित्व कोनो चिन्ह नहीं करता है। मैंने एप्लीकेशन दिया था कि चलिए रोड देख लीजिएगा, मेयर साहब या जो भी उप मेयर हो जाके एप्लीकेशन दीजिएगा, जाके देख लीजिएगा, लेकिन कोई पीछे से आके देखा नहीं। सफाई कर्मी जब रोज आते हैं, आज भी आया था क्या सफाई कर्मी? आज नहीं, जब पैसा दिया जा रहा है रोज आते हैं, तो ये कचरा सब इतना पड़ा कैसे है? कैसे यहाँ पर इतना सारा कचरा पड़ा हुआ है? अब देखिए सड़कों पर, इस मोहल्ला में जो जहाँ देख रहे हैं कचरा ऐसे ही है, और घर के बगल में ही कचरा का ढेर लगा हुआ है। भैया ये सब कचरा क्यों यहाँ पर पड़ा हुआ है? यह कचरा क्यों है यहाँ पे? उठाते हैं मोहल्लों से जो कचरा उठाते हैं, वो यहाँ पे डंपिंग यार्ड बना हुआ है। मतलब पूरे सीतामढ़ी में जहाँ भी अगर आपको खाली प्लॉट कहीं भी मिले, किसी भी मोहल्ले में, उसको इन लोगों ने डंपिंग यार्ड समझ लिया है। दूर न ले जाना पड़े, मेहनत न करना पड़े, घर के सामने डंपिंग यार्ड बना, हाँ डंपिंग यार्ड बना दिया हुआ है। अब सोचिए यहाँ के रहने वालों को कितनी भयंकर बीमारियां लग सकती है, कितने भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। हर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, कहां जाएंगे? ये सब देख करके जो इसके अंदर से बदबू उठता है, गर्मी में इतना भयंकर इसमें बदबू उठता है कि आप इस रोड पे चल नहीं सकते हैं। ये स्थिति है, और इसके बारे में एक बार नहीं कई बार कहा जा चुका है, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। ये क्या है? ये भी डंपिंग यार्ड है? ये नहीं, इसमें तो फिर भी चलिए निगरानी है, बाउंड्री करके रखा हुआ है, लोग देखभाल करते हैं, यहाँ भी फेंक देते हैं। देख सकते हैं आप, टोटल हर जगह आपको कचरा ही कचरा मिलेगा। यहाँ दिखाइए कि यहाँ पर घर है, बीच मोहल्ले में डंपिंग यार्ड सामने घर के दरवाजे के सामने बना दिया गया है। यह कचरा एक बार दिखाइए, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति होती होगी। एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, नगर निगम जब से बना है टैक्स पेयरों का दोगुना हो गया है, उस हिसाब से तो सुविधा नहीं हुआ। क्यों हुआ? पब्लिक को सुविधा के लिए ना हुआ, मोहल्ला वासी को सुविधा के लिए ना मिला। टैक्स का पैसा क्यों देंगे? क्यों दुगुना तिगुना हुआ? ये पूछना चाहता हूँ मेयर साहब से, यहाँ के चेयरमैन से।
मेयर से आप पूछना चाहते हैं, चेयरमैन से पूछना चाहते हैं, तो नगर निगम के मीटिंग में नहीं कुछ होता है। सवाल जवाब का काम होता है, वहाँ पर तो आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ मैं आवेदन देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, वहाँ खाना प्रदूषित होता है, बात खत्म हो जाता है, मैटर खत्म, सॉल्व। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? ये सब तो बोलिए दिए लोग, पहले देखो घर के सामने कितना कचरा है। अब किसी के प्राइवेट जमीन में आप रखोगे, किसी का प्राइवेट जमीन में आप तो नहीं डालोगे। प्राइवेट जमीन है, प्राइवेट जमीन है, अपना जमीन है, आप ही का है। जी जी। दूसरी बात सेकेंडरी क्या होता है कि एक वाइपर लगा दिया छत के ऊपर और आकर के डिस्कनेक्ट कर देता है लाइट। ये तो वार्ड मेंबर या जो मेयर यहाँ के हैं उसका काम है ना कि रास्ते में इतना पानी रहता है। एक बुढ़ा गिर गया था कल नाली में, वो किराना के दुकान से आ रहा था, रात 8:30 की घटना है, हम लोग अपना लाइट काट के उसको निकाले। दूसरी बात आया, एक बिजली विभाग वाला को बोले फ़ोन करके, तू साला आकर के क्या क्या मेरा ही एसी का लाइन काट के चला गया बहन चोद। अब कहता है कि उधर बहुत तार है ना, ऐसे लगाया हुआ है, जाली लगाया हुआ है, इसलिए काटेंगे। तो फिर उसको आशीर्वाद दिए हैं बहुत बढ़िया से, चुड़कुड़ की धर के हिलाए हैं, तो उठाए इधरे का बगमरी साइड का तो लगा के गया। तो उस सबको बोलो कम से कम आप शाम में आइए, देखिएगा थोड़ा सा पार नहीं हो जाए, उसके बाद देखिएगा तमाशा। इस साल कोई नहीं जीतने वाले इस बार। तो यह स्थिति है, लोगों में ऐसी नाराजगी है क्या? इस मोहल्ला में एक हॉस्टल है, 5,000 से ज़्यादा आबादी इसमें रहता है, बच्चे लोग बुजुर्गों लोग आते हैं। इस तरह बारिश 2 घंटा बारिश होने के बाद सांप ऐसे मोहल्ला में घुसते हैं जैसे कि मेहमान आए हुए हैं घर में। ये स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई स्कूल है, मोहल्ला में कोचिंग है। एक सर जो है ये ऑनर है, हॉस्टल ऑनर है, इनको बच्चा को कंधे पे पहुंचाना पड़ता है स्कूल। बताइए, आप हॉस्टल चलाते हैं इसी मोहल्ले में? मोहल्ले में कौन सा हॉस्टल है? सरस्वती विद्या मंदिर का एक छोटा सा हॉस्टल रखे हुए हैं, उसमें 40-50 बच्चे। क्या स्थिति होती है? क्या स्थिति, जब वर्षा होती है तो बच्चों को किसी तरह से इन प्रकार के मेन रोड में ले जाना पड़ता है, वहाँ से जूता खोल के जाता है, फिर वहाँ से कैसे कैसे स्कूल ले जाना पड़ता है। यहाँ कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है, समझ में नहीं कुछ आ रहा है। अब किनको लोग कहेगा, सब भगवान भरोसे छोड़े हुआ है, कहीं कोई सुविधा नहीं। क्या स्थिति है देखिए नगर निगम का, जहाँ पर पढ़ाई करने के लिए बच्चों को जूता उतार कर जाना पड़ता है, गंदे पानी क्रॉस करके, और छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर उठाकर मोहल्ला पार कराना पड़ता है। यहाँ के जो सफाई पे तो इतना ध्यान दे रहे हैं, खाली 2 करोड़ उनको याद पड़ रहा है। 2 करोड़ जो दिए हैं सीतामढ़ी में कादुनी मुनौरा धाम के लिए, वो खाली उनको याद पड़ेगा। जितना जल्दी हम विकसित पूरा वायरल हो जाए, ये नहीं दिखेगा इनको। यहाँ के मेयर जो सीतामढ़ी के मेयर हैं, तो उनको ज़्यादा फोकस है 2 करोड़ पे। पता ना 2 करोड़ वो अपने ज़मीन बेच कर दिए हैं कि घर बेच के। बयान सब हो गया, नेता लोग ही बयान दे दिए। आप लोग अपना मुद्दा बताइए। तो वही मुद्दा ना कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं है उनका। देखते हुए जाइए, वीडियो बना। ठीक है, ये सब देख रहे हैं क्या स्थिति है। जब एक जगह का स्थिति दिख गया, भैया डंपिंग यार्ड यहाँ पे बगल में जब है ही, तो वहाँ पर भी तो कम से कम फेंकवा देते। यह सब क्या है? कहाँ जाएगा? ये नालों की स्थिति है। यह नाला है, बारिश होगा तो ऑब्वियसली जाएगा घर में ही, क्योंकि यहाँ का घर जो है पुराना घर है, रास्ते से नीचे है घर। एक बिजली का व्यवस्था देखिए, घर बन रहा है यहाँ पे, इनका लेबर करंट इसमें लग गया। पहले सुनिए, इसमें एक घर बन रहा है, ठीक है, देखिए काम हो रहा है, यही मकान मालिक है। इनको मिस्त्री कुछ दिन पहले बारिश आया, इसमें तार छिलाया था, करंट लग गया था, अनान फनान में ही ले गए अस्पताल। कैसे तार गिर गया है यहाँ से? तार गिरा हुआ नहीं है, कोई साधन नहीं, लोग लगाया कहाँ। इनके वजह से इनको काम बंद करवाने के बाद 2 महीना के बाद काम शुरू करवाया, इनको सारा चीज़, वो लेबर को 6 साल का अरेस्ट किया गया हुआ है, करंट मार दिया देखिए इस तार की वजह से। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। न साफ सफाई की सुविधा है, न सड़कों की सुविधा है, न नाला की साफ सफाई है, और बिजली का भी देख लीजिए, बिजली कनेक्शन की क्या स्थिति है। जहाँ तहाँ तार गिरा हुआ है, जहाँ तहाँ लोगों को करंट लग जा रहा है, झटका लग जा रहा है। 2 दिन बारिश होने के बाद 2 दिन बारिश होने के बाद सारे के घर में 1.5 फीट पानी चला जाता है, जो कि इस मोहल्ला में देख लीजिए कितना छोटा छोटा बच्चा है। 5,000 से ज़्यादा मोहल्ला में, इस मोहल्ला में आदमी है, जिसके गार्जियन सब काम धाम अपना छोड़कर बच्चा को कंधा पर उठाकर रास्ता पार करवाते हैं। तो यह स्थिति है नगर निगम के हर मोहल्ले की, लगभग यही स्थिति है। अब शिकायत ही किनसे किया जाए, जवाबदेही किसी के पास नहीं है, जवाब देने के लायक कोई है नहीं। नगर निगम में क्या होता है वह सीतामढ़ी में किसी से भी छुपा हुआ है नहीं, हम लोग बस सवाल कर सकते हैं, बाकी स्थिति क्या है वो जनता देख लेगी।